Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। तो इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस लेक्चर के एंड में ज़रूर बतानी है आपके कितना स्कोर रहा है। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे 2 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हुए हैं। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो भी जाके जो है वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो डेली आप हमारे साथ मॉक टेस्ट में जुड़िए, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप डेली यहाँ पे लेक्चर्स जो है मॉक टेस्ट की फॉर्म में देखोगे। तो इसके अलावा जैसे मुझे थोड़ा वो नहीं आता लिंक कैसे यहाँ पे ऐड करना है। टेलीग्राम का मैंने नया वो बनाया है ग्रुप, एक जीके विद शिवाली मैम के नाम से। तो वो भी आप सर्च करके कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन, तो वहाँ पे मैं पीडीएफ्स वगैरह ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। जैसे जैसे मुझे थोड़ा बता देना, मुझे इतना आता नहीं है वैसे, ठीक है। तो करेंगे वो भी कोशिश, ठीक है। बट पहले आप लेक्चर्स देखिए सारे के सारे। बाकी पीडीएफ्स आपको सारी की सारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का ये जो ग्रुप है जीके विद शिवाली मैम, सर्च कीजिए तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी। यूपी गवर्नमेंट जो बनाने जा रही है वैदिक 3D म्यूजियम कौन सी शहर में। ये रहे ऑप्शंस आपके, जल्दी से इसके आंसर बताइएगा। आगरा, लखनऊ, वाराणसी या अयोध्या। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है वाराणसी, ठीक है। तो ये जो है आपका संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी जो है वहाँ पे बनेगा 3D म्यूजियम, और अनाउंस किया यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट असेंबली पास्ड अपराजिता एंटी रेप बिल। तो अब यहाँ पे ये आपका मुद्दा बहुत ज़्यादा मतलब अभी सुर्खियों में था कुछ महीने पहले, ठीक है। बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उस लड़की के साथ रेप हुआ था। तो उसके लिए फिर एंटी रेप बिल यहाँ पे पास हुआ है स्टेट असेंबली में। तो ये ऑप्शंस देखिए आप इसके, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड यूपी। तो इसका सही आंसर है आपका वेस्ट बंगाल में ये घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ पे बिल लेके आए हैं। अपराजिता जो है एक वीमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। तो ये 2024 में आया था। इसका एम क्या है कि जो भी वायलेंस होती है वीमेंस के अगेंस्ट उसको एड्रेस करना, ठीक है। और इसका प्रोविजन इसमें क्या ऐड है कि जो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए जो भी रेप होगा, ठीक है। अगर किसी का किया, मान लो अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है जिसके साथ ये हत्याकांड हुआ, तो फिर जिसने ये चीज़ करी उसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो ये था आपका अपराजिता जो कि वीमेन एंड चाइल्ड जो है ये वेस्ट बंगाल के रिलेटेड बिल था जिसपे क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ दुरंत कप 2024। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुरंत कप जो है ये कौन सी टीम ने जीता। ये रहे आपके ऑप्शन, जल्दी से सही बताइए आंसर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, मोहन बगान एसजी, ईस्ट बंगाल और नन। जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये जो है वॉन किया, जीता दुरंत कप 2024। अब ये दुरंत कप जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं आपसे होस्ट कहाँ पे हुआ था, ये कौन सी सिटी है होस्ट। कोलकाता, जमशेदपुर, शिलोंग एंड कोकराझार। ये चारों की चारों इसकी होस्ट सिटीज़ रही हैं, कोलकाता, जमशेदपुर, शिलोंग और कोकराझार। चैंपियंस रहे हैं आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, इनका पहला टाइटल है, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता। और रनर अप रहे यहाँ पे मोहन बगान एसजी। तो ये रनर अप पे भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वड़ावन पोर्ट इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो वड़ावन पोर्ट जो है ये कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है। गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका महाराष्ट्र में है ये बड़ा वन पॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डिफेंस या फिर एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आपका रीसेट प्रोग्राम। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम इसकी पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो जो भी स्पोर्ट पर्सन रिटायर हो चुके हैं उनकी
एम्पावरमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लॉन्च किया ये मनसुख मंडाविया जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। इसका एम है रिटायर्ड एथलीट्स को एम्पावर करना। और एलिजिबिलिटीज़ में क्या है, जो भी नेशनल एथलीट्स हैं, ठीक है, जिनकी एज आपकी 20 से 50 के बीच में है, ठीक है, उनके लिए है ये। और जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं या फिर नेशनल या फिर स्टेट मेडलिस्ट, जो भी इन तीनों में से होंगे, तो उनके लिए ये आपका प्रोग्राम लॉन्च करा गया है स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट यू वॉच द लेक्चर्स, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट विल गेट मी मोटिवेटेड। तो मैं आपके लिए फर्दर भी वीडियोस बनाऊंगी अच्छे, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे 1K सब्सक्राइबर पहुंचाने में हेल्प कीजिए, तो यहाँ से मैं भी आपको उतने ही बढ़िया लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के जो नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए, ये रहे इसके ऑप्शंस। रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमार दिसानायके, मिथ्रापाला सिरिसेना या फिर गोटाबाया राजापक्षा। तो क्या ही इनके अजीब ही नाम हैं, क्या ही बोलूँ मैं। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड नंबर, अनुरा कुमारा दिसानायके। तो ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग हैं, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कौन सी टीम ने जीता दुलीप ट्रॉफी। तो जो 2024 की दुलीप ट्रॉफी किसने जीती है, नॉर्थ जोन, इंडिया ए, वेस्ट जोन या फिर सेंट्रल जोन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने दुरंत कप वाला पढ़ा, तो ये दुलीप ट्रॉफी भी इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ जोन ने ये जीती है। एक सेकेंड। तो इसका सही आंसर है आपका इंडिया ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सही कर लेना आप। मयंक अग्रवाल जो है, इन्होंने इसको लीड करा था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसके स्पोर्ट्स स्टार रहे थे। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स। पेरिस पैरालंपिक्स जो हुए हैं 2024 में फ्रांस में, उसमें कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, USA, चाइना, UK एंड ब्राज़ील। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसका सही आंसर है आपका चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पे जीते हैं पेरिस पैरालंपिक्स में। टोटल इन्होंने जीते थे 216 मेडल्स, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखेंगे ये 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक्स हुआ, ये 17th एडिशन था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करना है आपको। इसके होस्ट है आपका फ्रांस, ठीक है, जो कि पेरिस सिटी में यहाँ पे हुआ। ये मोटो इसका क्या था, गेम्स वाइड ओपन। ये आपसे पूछ सकते हैं, गेम्स वाइड ओपन। इसका मैस्कॉट क्या है, द फ्रिगीज, ठीक है, ये इसका मैस्कॉट है। और ओपनिंग कब हुई थी इसकी, 28 अगस्त से, और क्लोजिंग हुई थी 8 सितंबर को। तो ये दोनों डेट्स आपको पता होनी चाहिए, मैस्कॉट और मोटो दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे पेरिस पैरालंपिक्स में, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, 14, 20, 22 या 29। तो इसका सही आंसर है आपका 29, जिसमें आपके जीते थे 7 गोल्ड जीते इंडिया ने, 9 सिल्वर थे और 13 थे आपके ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार वॉन गोल्ड मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो प्रवीण कुमार जो है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इनका नाम। तो इन्होंने किस में जीता था, स्विमिंग, आर्चरी, हाई जंप या बैडमिंटन। जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इन्होंने जीता था हाई जंप में। जो प्रवीण कुमार है, हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, तो ये काफ़ी फेमस हुए थे नवदीप सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2024 समर पैरालंपिक्स में। तो इन्होंने कौन से स्पोर्ट में compete किया था, ये इसके ऑप्शंस है, आर्चरी, बैडमिंटन, हाई जंप या फिर जेवलिन थ्रो। तो इसका सही आंसर आई होप सबको आता होगा, ये है आपका जेवलिन थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितेश कुमार वॉन विच मेडल एट द 2024 पैरालंपिक्स। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, दीज आर द ऑप्शंस बिफोर यू, ये आपको सही मार्क कीजिए, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दीज। इन्होंने जीता आपका सिल्वर मेडल, ठीक है, नहीं गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। मुझे क्या ही हो गया है, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ आज, ठीक है। छुट्टी थी लेकिन मुझे बहुत काम था, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी लो हो चुकी है। लेकिन आई हैव
प्रॉमिस्ड यू, तो इसी वजह से मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी. दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड. आई होप आई विल मेक इट पॉसिबल एंड अपलोड द वीडियो से ऑन द सेम डे बट not on the same time, but tomorrow we will try to upload video on the same time, so you need not to worry about this. So I'll try. ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, मुझे थोड़ी एनर्जी में इशू आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. यहाँ पे नितेश कुमार जी ने गोल्ड मेडल जीता था. ये हैं आपके इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर. गोल्ड मेडल जीता, कैटेगरी आपकी है इनकी मैन सिंगल SL3 इवेंट. ठीक है, तो ये इनकी डिजेबिलिटी के ऊपर इनके अलग अलग इवेंट रहते हैं. ठीक है, कौन से क्राइटेरिया में वो फिट बैठेंगे, तो L3 वाला है, ये आपको याद रखना है. प्रीति पॉल जो है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही थोड़ा हिंट मिल रहा है. ऐसा पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको आएगा, प्रीति पॉल वाला, तो ध्यान से पढ़िए. विमेन T35 कैटेगरी जो है 100 मीटर की जो रेस थी, इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था. दीज आर द ऑप्शंस बिफोर यू, प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. NCB के न्यू डायरेक्टर जनरल जो है, ये कौन अपॉइंट हुए हैं. अनुराग गर्ग, राकेश अस्थाना, YC मोदी या फिर अरविंद कुमार. This question is again very important, and the right answer would be Anurag Garg is the correct answer. Next question, and this is the 15th question and last question of current affairs series, and after this we will cover English पोर्शन. तो इस क्वेश्चन को पढ़िए. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम. ये सुभद्रा स्कीम है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है. दीज आर द ऑप्शंस बिफोर यू. बिहार, उड़ीसा, गुजरात या फिर गोवा. सो द राइट आंसर विल बी ओडिशा. ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं, अच्छा कंप्यूटर करेंगे पहले. हम 10 क्वेश्चन करेंगे. पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पी लेती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. तो अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेड हैट. रेड हैट क्या है. फर्मवेयर, मॉलवेयर, एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ये क्या आंसर होगा इसका. तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका रेड हैट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये PYQ में भी आया था किसी एग्जाम में. नेक्स्ट, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. पहली जनरेशन कंप्यूटर से पहले जो कंप्यूटर बने थे तो वो कौन से थे. मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. तो द आंसर वुड बी इलेक्ट्रोमैकेनिकल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन MS PowerPoint 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कीज Ctrl+T, F, Shift+F, Shift+T और Ctrl+F. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज Ctrl+T is the correct answer of दिस क्वेश्चन. ये किसके लिए यूज़ होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन इन MS PowerPoint. तो अगर आपको रिबन को एक्सपैंड करना है और कोलैप्स करना है MS PowerPoint में, ये रहे इसके ऑप्शंस Ctrl+F2, Ctrl+F1, Ctrl+F3 और Ctrl+F4. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट PYQ में आया था. Ctrl+F1 से आप एक्सपैंड और कोलैप्स करते हो रिबन को. In MS Word 2019, which of the following shortcut keys is used to increase the font size by 1 point. 1 पॉइंट से अगर आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ कीजिएगा. तो ये रहे ब्रैकेट्स अलग अलग. तो इसका सही आंसर है आपका Ctrl+ ये वाली ब्रैकेट. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What will the themes do in MS Word. MS Word में जो themes है वो क्या करती हैं, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए. तो ये इसके ऑप्शंस है, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं से अभी बोला कम जा रहा है, लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ. थीम्स जो क्या करते हैं, ओवरऑल डिज़ाइन जो होता है डॉक्यूमेंट का, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का ओवरऑल डिज़ाइन, उसको ये चेंज करते हैं. तो ये इसका सही आंसर है. ठीक है, ये आपको बाकी पढ़ लीजिएगा ऑप्शंस इसके. 1 पिको सेकेंड जो है ये कितने सेकेंड्स के बराबर होता है. 10⁻⁶, 9, 15 और 12. सो द राइट आंसर वुड बी 10⁻12 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 पिको सेकेंड. ठीक है, ये आपको याद रखना है.
इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कॉम्बिनेशन ओपन्स द स्टार्ट बटन्स कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो अगर आपको स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करना होगा तो कौन से बटन की प्रेस आप करोगे? कॉम्बिनेशन ये रहे विंडोज़ प्लस एक्स, एम ओ और सी। तो इसका आंसर होगा विंडोज़ प्लस एक्स कॉम्बिनेशन से आप स्टार्ट बटन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करते हो। तो आईपी एड्रेस जो है ये 4 नंबर्स का होता है। तो ये कहाँ से कौन कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, ये आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर भी नहीं पढ़ना चाहिए। 0 to 255 तक ये आपका रेंज इसके बीच में ही होने चाहिए ये 4 नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस एक्सेल 2019 डी मैक्स इज़ अ डैश फंक्शन। डी मैक्स जो है इसमें से एम एस एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन है? डेटाबेस, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल या फिर नन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। डी मैक्स इज़ अ डेटाबेस फंक्शन, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट अभी हम करेंगे इंग्लिश, ठीक है। कंप्यूटर के भी हमने 10 क्वेश्चन करे और 10 हम करेंगे जॉब रिलेटेड टर्म्स की। तो अब 15 क्वेश्चन हम करेंगे इंग्लिश के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिडंट यू कॉल हिम, तो आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर आपका यहाँ पे डिडंट है तो यानी कि ये पास्ट सिंपल टेंस में आपको दिख रहा है, और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप किस में इसको कन्वर्ट करते हो? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो डिडंट जो होगा आपका वाजंट, ठीक है। तो यू कॉल हिम, वाजंट ही, हिम का क्या बन जाएगा? ही कॉल्ड बाय यू, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। द रेन्स स्वेप्ट अवे द व्हीकल्स, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पास्ट जो है आपका इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका आपका पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो सामने सामने आपको सही दिख रहा है ऑप्शंस। तो द व्हीकल्स वर स्वेप्ट अवे बाय द व्हीकल्स वर स्वेप्ट अवे बाय द रेन्स, ठीक है। ये ऑप्शन सामने सामने एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ टेंस निकालना होता है, इससे आपका सही आंसर निकल जाता है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह हैज़ टेकन डैश क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म। जसप्रीत बुमराह ने जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसको स्टॉर्म मतलब एक तरह से भूचाल लेके आ गए। ऑप्शन देखिए, ए, द, एन या नन। तो इन्होंने एक डेफिनेट चीज़ बता दी है हमें। क्रिकेट क्या है? एक डेफिनेट चीज़ है ना, इनडेफिनेट तो नहीं है। ए और एन आपका इनडेफिनेट के लिए लगता है, ये तो आपको डेफिनेट आपको बता रहा है, आपको पता है ना क्रिकेट जो है, तो इसी वजह से यहाँ पे लगने वाला है आपका द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्यू द फैट। सो दीज आर द ऑप्शंस बिफोर यू, चेक कीजिए आंसर और जल्दी से आप बताइए इसका सही आंसर। तो इसका मतलब होता है अ लॉन्ग एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन। आप किसी के साथ जब बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करते हो इनफॉर्मल तरीके से, उसे हम बोलते हैं च्यू द फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अर्बेन। तो अभी जो है आपने इसका अपोजिट यानी कि इसका एंटोनियम आपको बताना है। अर्बेन का एंटोनियम क्या होगा, ठीक है। ये रहे इसके सामने आपके ऑप्शन, जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। एलिगेंट, एफेबल, पॉइज्ड या फिर अनकल्चर्ड। तो जो अर्बेन का मतलब होता है वो होता है कि कोई भी इंसान जो काफ़ी ज़्यादा विनम्र है, ठीक है, रिलैक्स है, जो कि मतलब एक तरह से शांत होता है। और अगर हम बात करें अनकल्चर, तो ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट बनता है, तो इसका आंसर है अनकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट फोर्स मी एडम्स। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कीजिए आप, डू नॉट फोर्स मी एडम्स। जल्दी से सही आंसर बताइए। लेट मी नॉट बी फोर्स्ड, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डू नॉट फोर्स मी एडम्स को कन्वर्ट करेंगे तो लेट इसको आपने करना होता है नॉट बी। तो बी तो आपको पता है कि आपको लगना ही लगना है, और डू नॉट वाली टर्म तो पहले तो ये वाले दोनों आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, लेट मी नॉट तो इसमें है नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी नॉट आपका नहीं है, तो इसी वजह से सामने सामने आपको सीधा आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एन इंजीनियर ही इज़ अ नॉवलिस्ट। तो इंजीनियर के अलावा यानी कि इन एडिशन टू वो क्या है? नॉवलिस्ट भी है। तो इन एडिशन टू का अगर आपको पता होगा तो इसका मतलब होता है विसाइड्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सी डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिस ईयर।
तो मैं क्या देखने जा रहा हूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस साल। तो ये क्या है, एक डेफिनेट चीज़ है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसको आप सब जानते हो। उसी चीज़ के लिए लगता है जो एक डेफिनेट हो, आप जानते हो उसके बारे में, तो आप जानते हो ना, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल, यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस आपको बताने हैं। वन नीड्स टू डैश वंस चिल्ड्रन बिफोर दे गो एंड प्ले इन द स्नो। एक इंसान को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको वार्म जो होते हैं ना, गरम गरम कपड़े पहनाने चाहिए अगर वो स्नो बर्फ़ में खेलने के लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉग डेज, शफल डाउन, ब्लैक डाउन, ये तो सामने सामने एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये होगा आपका बंडल अप। ठीक है, बंडल अप क्या होता है कि आप उसको वार्मली ड्रेस कर रहे हो बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपने सूटेबल ईडियम फ्रेज बताना है। स्लो डेज जो है इसका क्या मतलब होता है, फास्ट डेज, सैलड डेज, डॉग डेज। ठीक है, तो सीधा ही आपको आंसर दिख ही गया। वैसे स्लो डेज का मतलब होता है आपका, तो ये क्वेश्चन आप गलत कर लीजिए, बिकॉज इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, चढ़े आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल द कैट। बेल द कैट का क्या मतलब होता है, ये रहे आपके सामने ऑप्शन, तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई बिल्ली है, उसके गले में अगर आपने बेल बजा दी, तो आप क्या कर रहे हो, एक रिस्की या इम्पॉसिबल टास्क जो है वो कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो अंडरटेक और रिस्की और इम्पॉसिबल टास्क। एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम और एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका सही आपने ईडियम फ्रेज इसमें से सही बताना है। तो मान लो कि अगर आपकी टोपी गिर जाती है, ठीक है, तो उसके पहले आप मतलब इस तरह से आप इसको रिलेट कीजिए, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो आप उसके मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, आपकी टोपी गिर जाती है तो वो आपको हिचकिचाने के लिए मौका थोड़ी ना देगी, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रखिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग दैट हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, अगेंस्ट वंस ग्रेन। तो ये रहे इसके ऑप्शंस, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका अगेंस्ट वंस नेचर। ठीक है, आप अपने नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट, एडम्स एले। एडम्स एले भी बहुत इंपॉर्टेंट ये जो फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है आपका वाटर। एडम्स एले का मतलब हो गया आपका वाटर। नेक्स्ट, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर जो है ये, इसमें से ऑप्शन जल्दी से बताइए। सडन शॉक बिल्कुल नहीं, ऑल बिलोंगिंग्स भी नहीं, कॉज। अब इसका मतलब होता है आपका परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, एप्पल पाई जो होते हैं परफेक्ट ऑर्डर में, ये आप ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 क्वेश्चन ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगी, ये आप इसमें से कम आप 8+ क्वेश्चन आप सही करो। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले फुल फॉर्म है हमारी, फुल फॉर्म ऑफ BNSS इन प्लेस ऑफ, जो कि CRPC के जगह पे अभी इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो CRPC है ये आपका इनेक्ट हुआ था 1973 में, और ये फोर्स में कब आया था, 1 अप्रैल 1974 में। तो ये दोनों के पॉइंट याद रख लीजिए आप, 1973 में बना था और फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974। तो इसकी जगह पे अभी आया है BNSS। तो BNSS की फुल फॉर्म जल्दी से ये ऑप्शंस पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। आई होप आपने पढ़ लिए हों ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, नागरिक की सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये था आपका क्रिमिनल, ये जो CRPC था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर स्टैंड्स फॉर CRPC। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? CAT की फुल फॉर्म सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, श्योरी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमायरिंग ट्रिब्यूनल, या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैक। सो द राइट आंसर विल बी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGCA? सो ये रहे ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मैं बता देती हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन इन जैसे क्वेश्चंस में से, टाइप्स में से आपसे पूछने हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BSA स्टैंड्स फॉर, BSA का क्या मतलब होता है?
रिप्लेस्ड इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसको इन्होंने रिप्लेस किया था। तो ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था और इसकी जगह पे बीएससी आया, तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ये आपका आया था 1972 में, 1800 सॉरी एक सेकेंड, 1872 में आया था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट और इसकी जगह पे आया है आपका बीएसए। तो इसका सही आंसर है आपका, तो ये सारे के सारे आपके एलिमिनेट होते हैं अधिनियम, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह इसका नया नेम ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एडम शनखात मीन, एडम शनखात का क्या मतलब होता है? एन अनअक्यूज्ड, an accused individual, a person who is unidentified, a person who is identified or none of the above. So the इसका आंसर है आपका a person who is unidentified। तो रात का टाइम है, आपको पता ही है कुत्ते तो आते ही है, मैं इनको चुप नहीं करा सकती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा शोर आप भी टॉलरेट कर लीजिए, ठीक है। क्या करूँ, मैं कब से वेट कर रही थी लेकिन चुप ही नहीं होते हैं, ठंड लगती है ना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्तिला इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, इत्तिला का क्या मतलब होता है? चार्जशीट, फॉर्मल कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन या फिर कन्फेशन। इसका सही आंसर है आपका इंफॉर्मेशन, किसी को आप इत्तला कर रहे हो यानी कि इन्फॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्तगासा, इस्तगासा का क्या मतलब होता है? फॉर्मल चार्ज, अ कंप्लेंट और ग्रीवियंस या फिर अ सर्च वारंट या फिर कन्फेशन मेड अंडर ओथ। तो इस्तगासा का मतलब होता है कोई कंप्लेंट या फिर ग्रीवियंस, हम इसको बोल सकते हैं इस्तगासा को। नेक्स्ट, इकबाल का क्या मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग में? चार्ज, कन्फेशन, जजमेंट या फिर अपील। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ। इकबाल का मतलब होता है आप कुछ कोई चीज़ को कन्फेस कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामील का क्या मतलब होता है? फाइलिंग पिटिशन, कंप्लाइंस विद कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जेक्टिंग टू एविडेंस और आइडेंटिफाइंग अ सस्पेक्ट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये है आपका कंप्लाइंस विद कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट जो भी डायरेक्शन देता है जब आप उसको फॉलो करते हो तो इसको हम बोलते हैं तामील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड और आज का ये आपका रहेगा लास्ट क्वेश्चन। आप खुद सोचिए 26 मिनट के अंदर मैंने 50 क्वेश्चन कितनी फास्ट कराए होंगे, लेकिन इसको मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए 2 घंटे लग गए थे, तो वो बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से बहुत टाइम लग गया है ना। तो नहीं तो मैं जल्दी अपलोड कर लेती, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है इन नोट्स पर टाइप करने में। तो प्लीडिंग्स एंड सबमिशन जो है किस तरह की कम्युनिकेशन होती है? नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है आपका प्लीडिंग और सबमिशन होती है आपकी वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो हमने करे तो ये आपने सही करे होंगे और 50 में से आपके कम से कम 30 प्लस आंसर आपके सही होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज कीजिए और ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस दीजिए, इंग्लिश पे और करंट अफेयर ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर है, मैं आपको बता देती हूँ। 10 नंबर जो कोड रिलेटेड वो तो मतलब इतना उसमें आपको घुसना नहीं है, लेकिन उसको भी डेली 1 घंटा पढ़िए, लेकिन इंग्लिश को 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़िए। कंप्यूटर तो नॉर्मली आता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट इसमें पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन होंगे इस तरह से कि वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। बट ये दोनों जो इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस है करंट सेक्शन, इसको आपने डेली पढ़ना है, कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे आप इन दोनों को पढ़िए। और क्या है इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, 1 साल का करंट अफेयर है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे और डेली रिवाइज करोगे तो वो इजीली आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम डेली मॉक टेस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मेरे लिए तो वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, अगर आप 1K सब्सक्राइबर मेरी हेल्प करोगे पहुंचाने में तो आपको डेली मैं ये मतलब बोलती हूँ कि मैं पक्का यहाँ पे डेली आपके मॉक टेस्ट अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा लेक्चर, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनर्जी थोड़ी लो थी, लेकिन कल से मैं कोशिश करूँगी फुल एनर्जी में आपके लेक्चर्स जो हैं थोड़े अच्छे बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। GK विद शिवाली मैम।